स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे पिताजी का ब्रह्मभोज है और ब्रह्मभोज की तैयारी चल रही हुई है, उसके बारे में हम आपको बात कर रहे हैं, आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ब्रह्मभोज भारतीय संस्कृति में एक धार्मिक और सामाजिक परंपरा है, जिसका उद्देश्य देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर पुण्य अर्जित करना है। यह परंपरा विशेष रूप से किसी धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, श्राद्ध या अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर आयोजित की जाती है। ब्रह्मभोज की तैयारी और इतिहास का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। ब्रह्मभोज का इतिहास वैदिक काल। ब्रह्मभोज का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है। इसे यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोज कराने की परंपरा से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मणों को भोज कराना देवताओं को संतुष्ट करने का मार्ग है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में यज्ञ और उसके बाद भोजन वितरण करने का उल्लेख है। पुराणों और धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति या गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में श्राद्ध और पिंडदान करने का ब्राह्मण भोज को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे आत्मा की शांति और पितरों की मुक्ति का साधन माना गया है। इसे मध्यकाल मंदिरों और राजाओं द्वारा बड़े स्तर पर ब्रह्मभोज का आयोजन किया जाता था। यह सामाजिक समरसता और धर्म प्रचार का भी एक माध्यम था। आधुनिक युग की बात करें, अब शादी, मुंडन, श्राद्ध जैसे कार्यों में ब्राह्मण भोज का आयोजन होता है। ब्राह्मण भोज की तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं, अनुष्ठान का भी आयोजन करते हैं। किसी शुभ मुहूर्त में ब्रह्मभोज का आयोजन किया जाता है। पवित्र स्थान की सफाई, शुद्धिकरण किया जाता है। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाता है। परंपरा के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। सदा सात्विक और शुद्ध भोजन बनाया जाता है। भोजन में मुख्यतः जो पूड़ी, सब्जी, चावल, दाल, पापड़, मिठाई, खीर सब शामिल होती हैं। भोजन बनाते समय पवित्रता और नियमों का पालन किया जाता है। कुछ स्थानों पर ब्राह्मण भोजन से पहले मंत्रोच्चारण और हवन किया जाता है। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उसके बाद अन्य उपस्थित लोग भोजन करते हैं। पितरों की शांति और देवताओं की कृपा प्राप्त करना होता है। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, दान और पुण्य अर्जन करना माध्यम होता है। निष्कर्ष ये होता है कि जो ब्राह्मण भोज भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसमें धर्म, समाज और आध्यात्मिक संगम है। इसका इतिहास वैदिक काल से लेकर आज तक हमारे जीवन में जो गहरी जड़ों को जोड़े रखता है। उसके बाद हम इसमें एक पिंडदान भी करते हैं। जो पिंडदान होता है, पिंडदान भारतीय धार्मिक परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पितरों, पूर्वजों की आत्मा की शांति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह कर्मकांड मुख्य रूप से श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान किया जाता है, लेकिन इसे किसी भी समय जरूरतों और अनुष्ठान के अनुसार किया जाता है। पिंडदान का अर्थ होता है जो गोलाकार आकार में बनाया गया है। अन्न का भाग जो मुख्यतः चावल, जौ, तिल और घी से तैयार किया जाता है। यह पिंड मृत आत्मा को अर्पित किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति और संतुष्टि प्रदान हो। पिंडदान का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी मिलता है। वैदिक धर्मशास्त्रों में पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध की परंपरा का वर्णन किया गया है। पिंडदान को आत्मा और ऊर्जा गति प्रदान करने के लिए आवश्यक बनाया गया है। मनुस्मृति या गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण पिंडदान को विस्तार से उल्लेख भी किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और वह स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त होती है। महाभारत और रामायण, महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पिंडदान और श्राद्ध का महत्व समझाया गया है।
रामायण में राम ने पिंडदान गया जी यानी गया बिहार अपने पिता दशरथ के लिए किया था। इन महाकाव्यों ने पिंडदान को धार्मिक परंपरा और अधिक महत्वपूर्ण जो बनाया गया है। इस काल में राजाओं और धनवानों द्वारा पिंड का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता था। गया जी, प्रयागराज, हरिद्वार और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों पर पिंडदान की परंपरा जो है प्रचलित रही है। आज भी पिंडदान हिंदू धर्म में एक प्रमुख कर्मकांड है। इससे वार्षिक श्राद्ध, मृत्यु के बाद या विशेष पितृपक्ष होते हैं, पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। पिंडदान की जो प्रक्रिया है, गया, प्रयागराज, हरिद्वार, काशी जैसे तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करना विशेष शुभ माना जाता है। इसके अलावा व्यक्ति इसे घर या किसी पवित्र नदी के तट पर भी कर सकता है। चावल, जौ का आटा, तिल, घी और दूध मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। पिंडदान के लिए आमतौर पर 3 पिंड बनाए जाते हैं जो पितरों, देवताओं और ऋषियों को अर्पित किया जाता है। पिंडदान के दौरान मंत्रोच्चार का ध्यान करते हैं और मृत आत्मा के नाम लेकर पिंड अर्पित किया जाता है। इसे जल या पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है, जो तर्पण और जल तिल से किया जाता है, जो पितरों की आत्मा को तृप्ति करने के लिए होता है। पिंडदान के बाद ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र दान किया जाता है। पिंडदान का धार्मिक महत्व जो होता है, यह माना जाता है कि पिंडदान से आत्मा को संतुष्टि और शांति मिलती है। यह मृतक की यात्रा को पितृलोक या मोक्ष तक पहुंचने में मदद करता है। पितरों की आत्मा के तृप्त होने पर परिवार को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। इसे सबसे बड़ा कर्म माना गया है जो दाता को महान पुण्य और मोक्ष प्रदान करता है। पिंडदान का जो मुख्य स्थान होता है, गया बिहार। गया जी को पिंडदान करने के लिए सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। भगवान विष्णु के विष्णुपद मंदिर में पिंडदान किया जाता है। त्रिवेणी संगम पर पिंडदान का महत्व है। हर की पौड़ी पर पिंडदान करने का फलदायक भी माना जाता है। यह पिंडदान को मोक्ष प्राप्ति का अंतिम उपाय माना जाता है। पिंडदान धार्मिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है जो न केवल पितरों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज और परिवार के बीच धार्मिक कर्तव्यों को निभाने का माध्यम भी है। यह परंपरा आत्मा की अमरता, मोक्ष और पुनर्जन्म जैसे गहरे आध्यात्मिक विचारों से जुड़ी हुई है। उसके बाद एक जो कार्यक्रम होता है उसकी हम बात करते हैं, जिसको बोलते हैं गायदान। तो गौदान की बात करें तो जो गौदान होता है गौदान भारतीय परंपरा में एक अत्यंत पवित्र और शुभ कर्म माना गया है। यह वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक धर्म, सामाजिक चेतना और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। गाय दान का न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। गाय दान का इतिहास ऋग्वेद, यजुर्वेद जैसे वैदिक ग्रंथों में गाय को धन, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों पर गाय दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। ऋषि मुनियों को गाय दान करने की परंपरा थी ताकि वे अपने आश्रम में दूध, घी और अन्य आवश्यक चीज़ें प्राप्त कर सके। पुराणों और धार्मिक शास्त्रों में गरुड़ पुराण, विष्णु धर्म सूत्र में गाय दान का महत्वपूर्ण बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय दान से मृत आत्माओं को स्वर्ग स्थान मिलता है। पितरों की शांति के लिए श्राद्ध में गाय दान का उल्लेख मिलता है। गाय दान का मोक्ष प्राप्ति करने का साधन माना गया है और
जो मौर्य और गुप्त काल की काल में इस युग में राजा और धनवान लोग गाय दान को धर्म का हिस्सा मानते थे। सामाजिक स्तर पर इसे गरीब और जरूरतमंदों को मदद के रूप में देखा जाता था। मंदिरों और आश्रमों में गाय दान प्रचलित था। इस युग में गाय दान की परंपरा जारी रही। विशेष रूप से ग्रामीण समाज में यह कृषि, अर्थव्यवस्था और धार्मिक कृतियों के हिस्सा बना रहा। वर्तमान समय में गाय दान धार्मिक स्थानों और इससे अब सामाजिक दान पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में भी देखा जाता है। गाय दान से पहले पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार किया जाता है। गाय को स्नान करा के उसे सजाकर चावल और फूल समर्पित किए जाते हैं। स्वास्थ्य और दूध देने वाली गाय चयन किया जाता है। विशेष रूप से सफ़ेद या भूरे रंग की गाय को शुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से पुण्य अर्जन और पितरों की शांति, समाज में जरूरतमंदों और आर्थिक सहायता देना होता है। गाय ब्राह्मणों या संतों, गरीब परिवार की दान की जाती है। गाय दान का जो महत्व है, ऐसा माना जाता है कि गाय दान से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह कर्म समस्त पापों को नाश करता है। गाय दान को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। प्राचीन काल में गाय दान का कृषि आधारित समाज में एक आर्थिक सहारा भी है। सामाजिक सहयोग, गरीब और जरूरतमंदों की सहायता का माध्यम। आर्थिक व्यवस्था, ग्रामीण समाज में गाय पालन को प्रोत्साहन होता है। पोषण का स्रोत गाय दूध, दही और गोबर जैसी चीज़ें उपलब्ध है। गाय दान जो होता है भारतीय परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है, जो धर्म, समाज और अर्थव्यवस्था को जोड़ता है। यह प्राचीन काल से आज तक एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान बना हुआ है, जो मानवता और करुणा और समृद्धि का प्रतीक है। और यह अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सेजिया दान इसको बोलते हैं। यहाँ पर सेजिया दान किया जाता है। और सेजिया दान की जो परंपरा है, भारतीय परंपराओं में एक विशेष प्रकार का दान है, जिसका संबंध मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और पितरों को संतुष्ट करने से। इसे विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में प्रचलित देखा जाता है। यह धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। सेजिया दान का अर्थ होता है बिस्तर या सैया का आराम, शांति प्रदान करना है। इस दान में बिस्तर, चादर, तकिया और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं दान की जाती है। सेजिया दान का इतिहास वैदिक काल की आत्मा की शांति के लिए दान की परंपरा प्रचलित थी। ऋग्वेद और अर्थवेद में पितरों को संतुष्ट करने के लिए दान का महत्ता बताई गई है। गरुड़ पुराण और धर्मसूत्र में मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए विभिन्न प्रकार के दानों का उल्लेख है, जिसमें सेजिया दान भी शामिल है। यह दान मृत आत्मा के पुनर्जन्म को सहज बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थानी, गुजराती समाज में सेजिया दान का प्रचलन चाहे यूपी बिहार हर जगह है। ग्रामीण समाज में इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक परंपरा का रूप अपनाया गया है। सेजिया दान आज भी श्राद्ध, मृत्यु के चौथे ब्राह्मण या अन्य विशेष अवसर पर किया जाता है। इसे गरीब और जरूरतमंदों की सहायता के रूप में भी देखा जाता है। सेजिया दान में आमतौर पर निम्नलिखित वस्तुएं दान की जाती है: बिस्तर, चादर, तकिया, गद्दा, कपड़े, धोती, साड़ी, दैनिक जो भी उपयोग में होती हैं, बर्तन, दीपक, सभी चीज़ें दान में की जाती हैं। दान से पहले पंडित या पुरोहित द्वारा पूजा और मंत्रोच्चार किया जाता है। दान की सामग्री क्या ये कौन सी सब सूखा अभी जो देख सकते हैं कि ये सभी जो हम लोग अभी जो भी ब्रह्मभोज करने की जो तैयारी कर रहे हैं, ये खाना खिला रहे हैं। ये हम लोग अभी खाना वाना खिलाकर सभी कुछ तैयार कर चुके हैं और ये भोज पूरा कराया जा रहा है, जो अभी हमारे घरों में हो रहा है। ये सब देख सकते हैं। जो इसका सभी हम लोग कार्यक्रम करने के बाद पूरे दिन में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम करने के बाद ये भोज कराया जा रहा है। जो मंदिरों में गए, जो पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, भोग लगाने के बाद हम सब ये सब यहाँ पर भोज करा रहे हैं। और जो भी ये ब्राह्मण भोज हो रहा है, यहाँ से ब्राह्मण भोज कराने के बाद
सभी चीज़ें वहाँ पर यहाँ भी दान दिया जाता है। उनको संतुष्ट किया जाता है ब्राह्मणों को, और ब्राह्मण को संतुष्ट कराने के बाद इनको दान देते हैं। और जो हम लोग खाना भोज करा रहे हैं, तो ये सभी तैयारियां हम लोग की चलती रहती है और पूरे दिन का कार्यक्रम जो होता है लग जाता है। जो भोजन हम लोग बनाए हैं उसे भी प्रदर्शित दिखा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। यदि हम लोग का ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बस आप लोग की ज़रूरत है, अपना प्यार ज़रूर दीजिए।